15 भाषा को ही मान्यता प्राप्त है, आप ये भी जान लीजिए। उसमें भोजपुरी, अंगिका, मगही, मैथिली द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं है। इस भाषा का पढ़ाई न प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक होती है। भाषा को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यही बोले थे कि भोजपुरी, अंगिका, मगही जो मैथिली जो है ये बोरो लैंग्वेज है, ये बोरो लैंग्वेज है, ये बिहारीकरण किया जा रहा है। भाषा को विवादित बना दीजिएगा तो कोई प्रकार का न्याय नहीं। 10 साल हो गया, हमारा वनवास आखिर कब टूटेगी? आखिर हमारी दोष क्या है सो बता दीजिए। विदेशों में खटेंगे, उधरे मर जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या लाश आएगा, लाश को आप जलाइएगा चाहे उधरे फेंक दीजिएगा। मैं वही कहना चाहता हूँ कि माननीय आप बन गए, पहले आप एक आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारी से पहले छात्र भी थे। आपने आवाज बना छात्रों का, आपको छात्रों ने समर्थन दिया और छात्रों ने आपको वोट बनाकर आपको विधायक भी बना दी। अभी जब भाषा की बात होती है तो आप किसी प्रकार के आपका संगठन भी नहीं काम कर रही है। 14 साल में तो भगवान राम का भी वनवास खत्म हो गया था, लेकिन लग रहा है जेटेट अभ्यर्थियों का वनवास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगभग 10 सालों से ये जेटेट अभ्यर्थी इस उम्मीद में हैं कि ये परीक्षा देंगे और शिक्षक बनेंगे, लेकिन इनका वनवास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर बार जेटेट को लेकर उम्मीद जगती है, लेकिन नियमावली कभी भाषा विवाद में फंस जाती है तो कभी कुछ ना कुछ विवाद होते रहता है। इस बार भी नोटिफिकेशन आया था, लेकिन भाषा विवाद के चलते फिर से कई तरह की अड़चनें सामने आ चुकी है। ये झारखंड वही राज्य है जो कभी 1932 की बात करता था, जो बाहरी भाषा नए चलतों का बात करता था, लेकिन अब भोजपुरी, मगही, अंगिका समेत तमाम भाषाओं को इस नियमावली में जोड़ने की जो चर्चा है कि कैबिनेट की बैठक में 2 मंत्री दीपिका पांडे सिंह और राधा कृष्ण किशोर के विरोध के बाद हेमंत सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिन भाषाओं को इस नियमावली से बाहर रखा गया था उन भाषाओं को जोड़ा जाएगा। ये एक पक्ष हो गया, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि कई छात्र जो हैं सो छोटे छोटे कमरों में ना जाने कब से जेटेट परीक्षा की उम्मीद पाले बैठे हुए हैं। हमारे साथ चंदन जी हैं, लगातार जेटेट को लेकर आंदोलनरत रहते हैं। चंदन जी, कब आखिर क्या लगता है जेटेट अभ्यर्थियों का जो वनवास है वो कब खत्म होगा? देखिए, ये उम्मीद आज से नहीं है, 2017 से लगातार उम्मीदें जताई जा रही थी, अब होगा अब होगा। 2019 में नियमावली आई और फिर उसको खुद शिक्षा विभाग जो था वो वापस ले लिया। दूसरी बात फिर जब 2022 में आई, फिर वो विसंगतियां अपने आप को बनाया और फिर अपने से आप को वापस ले लेता है। फिर इस प्रकार से नियमावली देखे होंगे कि अगस्त 2024 में आया था, जो नियमावली के तहत परीक्षा का फॉर्म भी भराया गया। 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, 38 करोड़ सरकार को भी मोटी रकम मिली। उसके बाद गलत सिलेबस देने के कारण, क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइंस है कि क्लास 1 to 5 क्लास का जो सिलेबस होता है 1 to 5 क्लास के पाठ्यक्रम से ही पूछे जाते हैं, उसकी कठिनाई स्तर 10वीं तक होती है। क्लास 6 to 8 का जो सिलेबस होता है वो 6 to 8 के पाठ्यक्रम से ही पूछे जाते हैं और उसकी कठिनाई स्तर 12th लेवल तक होता है। लेकिन सिलेबस जो 1 to 5 का था वो इंटर और ग्रेजुएशन लेवल तक था, और जो 6 to 8 का था वो पीजी और ग्रेजुएशन लेवल का था। तो हमारे नेतृत्व में फिर जैक ऑफिस का घेराव किए और विरोध किए, तो जैक सचिव और जैक अध्यक्ष से मुलाकात करके मैंने बताया, तो फिर वो अधिसूचना को शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया। फिर से वो अगस्त 2024 ख़त्म होती है, फिर हम लोग दौड़ भाग करते रहते हैं कि कब होगी कब होगी। फिर अप्रैल 2025 में फॉर्म आती है, क्या कहते हैं, नियमावली आती है। वह नियमावली भाषा के आधार पर फिर से पेंच फंस जाता है। जिस प्रकार देखे होंगे कि खुट्टी जो है मुंडारी बहुल क्षेत्र है और वहाँ पर मुंडारी बोलने की जगह आपका कुड़ुख और खड़िया भाषा को दे दिया गया था, जिसका हमारे नेतृत्व में फिर उसका विरोध किया और फिर हम शिक्षा विभाग में जाके दिए, तो और सरकार के भी ये अंग जो है उसको इस बात को संज्ञान में दिया और उस अधिसूचना को वापस ले लिया। क्योंकि जिस झारखंड का निर्माण जिस बिरसा मुंडा के धरती से हुआ है, उस जगह पर भी आप भाषा को विवादित बना दीजिएगा तो कोई प्रकार का न्याय नहीं है। इसके बाद भी लगातार हम लोग शिक्षा विभाग दौड़ लगाते रहे, कुछ देखने को नहीं मिला। फिर मैंने 26 अगस्त 2025 को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया। विधानसभा घेराव करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो राज्य के मुखिया हैं और स्कूली साक्षरता विभाग के प्रभार हैं, उनसे मुलाकात के साथ प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 1 माह के अंदर मैं प्रक्रिया को आगे बढ़ा दूंगा और मैं जल्द दृढ़ संकल्प हूँ, आप लोग निश्चित होइए, आप लोग पढ़ाई करिए। हम लोग खुशी खुशी आ गए, 2 दिन तक सो नहीं पाए। करी भाई, मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं तो अब किससे हमको पूछना है? मुख्यमंत्री जी जब बोल दिए हैं और खुद स्कूली साक्षरता विभाग प्रभार हैं, अगर शिक्षा मंत्री बोलते तो झूठा हो जाते, क्योंकि उसको फिर मुख्यमंत्री जी से परमिशन लेना पड़ता। तो हम खुशी से आ गए, 2 दिन तो सोए नहीं। हम सोचे बहुत बड़ा काम कर लिए, अब हम परीक्षा होगा, परीक्षा में बैठेंगे, सब भाई लोग बैठेगा, परीक्षा पास करेगा, फिर भविष्य में शिक्षक बनेंगे। खत्म हो गया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर हम कोर्ट चले गए।
अब कोर्ट में गए तो कोर्ट से भी आदेश दिया गया, उसको डाटा फटकारा गया शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को कि आखिर जेटेट परीक्षा कब होगी। तो शिक्षा सचिव के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि मैं 31 मार्च से पूर्व परीक्षा को आयोजन करा लूँगा। 31 मार्च गुजर गए, मैं देखा कि फरवरी गुजर गया, अब मार्च आने वाली है, किसी प्रकार का सुबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है। तो मैंने देखा कि विधानसभा सत्र भी चल रही है, तो मैं विधानसभा सत्र के दौरान लगातार सारे विधायकों और मंत्रियों को मैंने ज्ञापन दिया कि आप हमारी बात को कब उठाएंगे। 10 साल हो गया, हमारा वनवास आखिर कब टूटेगी, आखिर हमारी दोष क्या है सो बता दीजिए। आप बहाली नहीं लेना चाहते, आप लिख दीजिए, हम लोग काम करने धंधा करने के लिए कहीं चल जाएंगे, बम्बई दिल्ली विदेशों में खटेंगे, उधरे मर जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या लाश आएगा, लाश को आप लोग जलाइएगा चाहे उधरे फेंक दीजिएगा, अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। ट्रेनिंग के इसलिए कि हम शिक्षक बनेंगे, अब हमको अवसर नहीं दे रहे हैं, बिना अवसर के हम क्या कहते हैं उस बॉर्डर लाइन से बाहर हो जा रहे हैं। तो हमारी परेशानी क्या है, परेशानी आप परीक्षा का आयोजन नहीं करा पाते हैं तो बता दीजिए क्यों नहीं करा पाते हैं। तो मैं सारे विधायकों को, मैं खुद सदन में जाकर सारे माननीय विधायकों के आवासों में जाकर उनको ज्ञापन दिया, सदन में हमारी लगातार बात उठाई। यहाँ तक सत्ता दल के विधायक, धन्यवाद देना चाहता हूँ, अमित महतो जी ने पहला व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी बात को मजबूती के साथ रखा और बहुत तरीके से रखा। पूर्णिमा साहू जी मैम जो है वो रखें, मंजू देवी हैं, नीरा यादव मैम है और तमाम विधायकों ने हमारी बात को अपने रखे। लेकिन जब मैं देख पाया कि इन लोग भी बात उठाने के बाद भी हमारा जवाब शिक्षा विभाग में दौर लगा रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, कुछ प्रकार का सुधार देखने को मिले, तो फिर मैंने 24 जिला की इकाई मेरा पहले से गठित किया हुआ था। फिर मेरे नेतृत्व में फिर देखेंगे कि 16 मार्च को मैं विधानसभा का घेराव किया। आप देखेंगे कि विधानसभा घेराव किए थे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, एक शिक्षक है तो कर रहे थे, वहाँ पर भी पुलिस ने लाठियाँ चार्ज की और FIR किया। आप सोचिए हम लोग क्या देशद्रोही हैं। हम अपनी मांग को, संवैधानिक मांग को लेकर आ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, सदन में भी ये बात है, आपका कोर्ट से भी आदेश है, शिक्षा विभाग से भी आपको जा रहा है बात, अब आपको चैनल के माध्यम से भी आपके पास बात पहुंच रही है, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। और यही मुख्यमंत्री जो जिस भाषा को लेकर, भोजपुरी, अंगिका, मगही और मैथिली को लेकर बयानबाजी करने के चक्कर में नियमावली को रद्द नहीं किया गया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नियमावली को रद्द कर दिया है, मैं बता देता हूँ नियमावली को रिजर्व रखा गया है। इस नियमावली पर नाराजगी जताई गई थी जिसके कारण उसको स्वीकृति हमारा 15 अप्रैल को नहीं मिला, जिससे हमारा 5 से 6 लाख BEd और DLEd के अभ्यर्थी एक आस लगाए हुए देख रहे थे कि बता दे रहा हूँ कि सारे काम छोड़कर कैबिनेट की ब्रीफिंग देख रहे थे कि अब हमारा जेटेट कितना नंबर में पढ़ा जाएगा। 153 नंबर था कि 1 में पढ़ा जाएगा कि 53 में पढ़ा जाएगा कि 52 में पढ़ा जाएगा, एकदम आस लगाए हुए देखा कि हमारा स्वीकृति नहीं हुआ। और जबकि मैंने शिक्षा विभाग उसी दिन गया था तो शिक्षा विभाग के द्वारा मेरे सामने जो है फाइल कार्मिक विभाग में भेज दिया गया था कैबिनेट के लिए, लेकिन सोचिए नहीं हुआ। अभी जो भोजपुरी, अंगिका, मगही को लेकर जो बातें उठाई जा रही है, अब मैं बताना चाहता हूँ, झारखंड राज्य सुधार विभाग जो है, कार्मिक विभाग जिसको कहते हैं, 15 भाषा को ही मान्यता प्राप्त है, आप ये भी जान लीजिए। उसमें भोजपुरी, अंगिका, मगही, मैथिली द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं है। इस भाषा का पढ़ाई न प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक होती है, न JSSC और JPSC के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और जो इस जेटेट के माध्यम से जो सहायक आचार्य के बहाली होंगे, उसमें भी आप देखेंगे कि 26,001 पोस्ट का बहाली हुआ था, उसमें भी आपका ये क्या कहते हैं भोजपुरी, अंगिका, मगही, मैथिली भाषा का परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था। और जिस भाषा को लेकर विवाद हो रहा है, इस भाषा को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यही बोले थे कि भोजपुरी, अंगिका, मगही जो मैथिली जो है ये बोरो लैंग्वेज है, ये बोरो लैंग्वेज है, ये बिहारीकरण किया जा रहा है, राज्य को जो है बिहारीकरण किया जा रहा है, क्योंकि संपर्क भाषा हो सकती है बॉर्डर क्षेत्र में। तो हमारे भी संपर्क जिला जो है बिहार के बॉर्डर से जो बिलोंगिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी भाषा बोली जाती है, उस भाषा को आप बोलवाइए, वहाँ पर हमारा लागू करिए। ये भोजपुरी, अंगिका, मगही, मैथिली जो है वो बिहार में लागू नहीं कर पाए, 8वीं सूची में लागू नहीं कर पाए। और हमारा देखिए संथाली भाषा है 8वीं सूची में, अब बिहार में लागू कर दीजिए। हमारा वहाँ संथाली लोग रहते हैं, नहीं लागू किया है। भोजपुरी, अंगिका, मगही, मैथिली बिहार में स्कूल खुलाई दीजिए, कॉलेज खुलाइए, यूनिवर्सिटी खुलाइए, नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं कि जिस भाषा के बारे में हम बात बोलते हैं उसकी पढ़ाई होती है। आप मेरे बगल में जाइए, TRL डिपार्टमेंट है, 9 क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा पढ़ाई होती है, बगल में आपको उड़िया भी पढ़ाई होती है, उर्दू भी पढ़ाई होती है और बांग्ला भी पढ़ाई होती है। अगर हम झूठ बोलते होंगे तो आप दिखा सकते हैं, हम इसके लिए जो भी सजा दीजिएगा हम तैयार हैं। लेकिन लगता है चंदन भाई, इसमें एक चीज़ और है कि भाषा को लेकर झारखंड में कई तरह के आंदोलन हुए, भाषा आंदोलन भी हमने देखा, 1932 को लेकर भी आंदोलन देखा, और अभी जो ये नियमावली स्थगित की गई है, जो भी है इसको लेकर जो फैसला है, बड़े नेताओं का बयान नहीं आ रहा है। बड़े जो नेता हैं जैसे जयराम महतो हों या फिर योगेंद्र नाथ महतो हों,
आप सबसे संपर्क में रहते हैं, क्या लगता है कि ये बड़े नेता क्यों नहीं, अगर विरोध में, क्योंकि भाषा आंदोलन में सब शामिल रहे हैं, तो ये बड़े नेता इस चीज़ के विरोध में क्यों नहीं सड़कों पे उतरे हैं, इस चीज़ को लेकर क्यों नहीं अपना स्टेटमेंट, अपना रुख साफ कर रहे हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ कि माननीय आप बन गए, पहले आप एक आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारी से पहले छात्र भी थे, छात्र भी थे। आपने आवाज बना छात्रों का, आपको छात्रों ने समर्थन दिया और छात्रों ने आपको वोट बनाकर आपको विधायक भी बना दिए। अभी जब भाषा की बात होती है तो आप किसी प्रकार के, आपका संगठन भी नहीं काम कर रही है, न आप किसी प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। और अभी देखें कि एक चैनल में बोले थे कि हम सिर्फ धनबाद और बोकारो के लिए किए थे, तो भैया धनबाद बोकारो झारखंड का क्षेत्र है ना, पलामू गढ़वा भी झारखंड का क्षेत्र है। या तो झारखंड को 4 भाग में बांट दीजिए, झारखंड का बंटवारा कर दीजिए। भाषा के आधार पर करना चाहते हैं भाषा के आधार पर करिए, जाति के आधार पर करना चाहते हैं जाति के आधार पर करिए, खतियान के आधार पर करना चाहते हैं खतियान के आधार पर करिए। आप लोग जो है छात्रों को दिग्भ्रमित मत करिए। हमारा परीक्षा कैसे आयोजन हो, कैसे साफ सुथरा हमारा नियमावली बने, साफ सुथरा परीक्षा का आयोजन कैसे हो, साफ सुथरा हमारा सिलेबस कैसा हो, इस पर आप लोग बात करिए। झारखंडियों के लिए स्थानीय नियोजन नीति आप नहीं बना पाते हैं, आप लोग को औकात का बात नहीं है लगता है। आप लोग सिर्फ ऐसे विधायक बन जाते हैं क्या जी, खाली बोल बोल के विधायक बनते हैं। हम देखते हैं कि सदन में भी खतियान का बात होता है, लेकिन खतियान आधारित नियोजन नीति स्थानीय नीति कब बनेगा से बताइए। झारखंडियों की खूब बात होती है, झारखंड के नाम पे पॉलिटिक्स भी खूब होता है कि झारखंडियों को अधिकार मिलेगा, झारखंड के लोगों को उनका हक मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका खाका किसी को हक किसी को नहीं मिलता, हम बता देते हैं। झारखंडियों का हक कह कह कर 81 को विधायक है कि नहीं, 14 ठो सांसद हैं, सिर्फ झारखंडियों का बात करके हैं। लेकिन झारखंडी की स्थिति क्या है पता है, आज झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा है, पढ़ाई छोड़ के बीच से भाग जा रहे हैं। आज गैस 400 रुपये kg है, लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, गैस मिल ही नहीं रहा है तो घर चले जा रहे हैं, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, और जिस लिए हम बीएड और डीएलएड किए तो हमको नौकरी भी नहीं मिल पा रहा है। अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? चलिए, जो नियमावली स्थगित की गई या फिर जो भी नियमावली पर फैसला आएगा, क्या भाषाओं को जोड़ने को लेकर अलग से फिर से कोई प्रावधान किया जाएगा? इस बीच, क्योंकि आप छात्र नेता भी हैं, छात्रों के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, तो जेटेट के अभ्यर्थियों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम हमारा 24 जिला इकाई में जो है पुतला दहन किए जाएंगे, मशाल जुलूस किए जाएंगे, और संगठन की ओर से डिसीजन, रात में हम लोग मीटिंग लगभग 2 बजे तक रात तक चली है, उसमें कुछ तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग जो है शिक्षा विभाग का दौड़ लगाना है, पता करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके बताना है कि कहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। अगर दिक्कतें स्पष्ट पता चलेगी तो हम लोग भी बोलेंगे कि आप परीक्षा का आयोजन करिए। यहाँ तक लड़के इस प्रकार से नाखुश हैं, इतनी गुस्सा में हैं, वो बोल रहे हैं कि चाइनीज़ भाषा, रशियन भाषा से लेकर आपका क्या बोलते हैं, जर्मनी, जापानी, जो भी भाषा लागू करेगा हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। मेन बात, छात्र परीक्षा देने चाहिए। इतना मानसिक वो जो है ना उलझन में है, करेंगे क्या करेंगे। 30 नंबर का एग्जाम है और बहुत बड़ा फैक्टरिंग नहीं कर रहा है। 30 नंबर अगर करेगा, अगर बच्चा, हम अगर कुछ भी नहीं जानेंगे ना, ये भी मारेंगे ना, तो 7-8 को ऐसे सही हो जाएगा। 120 में फिर हमारा उधर लाना है, सच्चाई है कि नहीं। और कुछ चीज़ें और हमारा इस लूप होल था इस नियमावली में। पहला चीज़ का जो अपीयरिंग स्टूडेंट है 2025 से 27 सेशन और 24-26 वाले के लिए, उसको परीक्षा में बैठने के लिए परसुइंग और अपीयरिंग स्टूडेंट को बैठने का अवसर दिया जा रहा है। लेकिन उसमें एक चीज़ लिखा हुआ था कि आपको प्रशिक्षण प्राप्त करने से पहले, क्या कहते हैं, टेट परीक्षा पास करने से पहले आपको प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना होगा। दूसरा चीज़ है कि लूप होल था कि ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पर अन्याय किया गया था, क्योंकि ओबीसी के लिए देखिएगा कि 2013 और 2016 में 52% कटअप था, अर्थात 78 मार्क्स था पासिंग मार्क्स। इस बार देखिएगा 55% के साथ 82 नंबर कर दिया है। अन्याय है ओबीसी छात्रों के लिए। इसलिए ओबीसी समाज, आप देखिए आपका हक कौन मार रहा है, ये चीज़ देखिए, ये चंदन कुमार ही आपका बात को उठा रहा है। आपको कोई आज तक जानकारी किसी को नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं, तो जाहिल विधायक मंत्री लोग कहाँ के, ओबीसी समाज के विधायक मंत्री है ना जी। इस बात को ध्यान दें। और बताते हैं, जब एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार सीटेट में 18 से मैंने 21 से कम उम्र, मतलब 18 साल वाले परीक्षा में बैठ पाते हैं। जेटेट में दिया गया कि 1 अगस्त 2026 को न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होना चाहिए। तो कोई नियुक्ति परीक्षा तो नहीं है, एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा जिस प्रकार का स्कूल का एग्जाम देते हैं, जैक बोर्ड ले रहा है तो जैक बोर्ड तो मैट्रिक इंटर हम लिखवे किए हैं, तो जैक बोर्ड के द्वारा तो 18 साल से ऊपर को हो सकता है कि 16 साल में इंटर पास कर लिया, 18 साल में डीएलएड कर लिया, या 16 साल में इंटर पास कर लिया, 20 साल में वो बीए प्लस बीएड कर लिया, चाहे बीए से बीएड कर लिया, तो उस बच्चा के क्या दोष है, उसको परीक्षा में बैठने से क्यों वंचित कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात है, उस बच्चों को परीक्षा में बैठने का अवसर देना होगा आपको। और माननीय मुख्यमंत्री जी, कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप हमारी बात को नकारते हैं, हमारा परीक्षा में देर सवेर करते हैं, तो ये भुगतान आपको 2024 में
सूद समेत हम लोग देंगे। अब मुख्यमंत्री जी तो अब असम तक जा रहे हैं कि असम में उनको पार्टी का विस्तार असम का गरीबी दिख रहा है, इस तरह से टॉर्च बार रहे हैं, ऐसे ऐसे टॉर्च बार के दिखा रहे हैं कहाँ गरीबी है और कहाँ क्या बोलते हैं वेतन कम मिल रहा है, 250 रुपये मिल रहा है। लेकिन झारखंड के अभ्यर्थियों का दर्द उसको नहीं दिख रहा है कि 6 लाख जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और यूडाइस के तहत आप देखे होंगे कि 9700 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर एकल शिक्षक के द्वारा पठन पाठन शिक्षण कार्य हो रहा है। मतलब सोचिए जेटेट अभ्यर्थियों का दर्द आप समझ सकते हैं, जो अभ्यर्थी लगातार 10 वर्षों से इस इंतजार में हो कि अब परीक्षा हो, अब किसी दिन वह तारीख आए जिस तारीख का इंतजार ना जाने कितने घरों में कितनी बूढ़ी आंखें कर रही है कि उनका बेटा उनकी बेटी परीक्षा में सफल हों और आगे चल के शिक्षक बन पाए और उनकी गरीबी उनकी परेशानी और उनकी समस्याओं को दूर कर पाए। लेकिन शायद सरकार और सरकार के एसी के कमरों में बैठे अधिकारी इस बात को, इस दर्द को नहीं समझ रहे हैं। जोहार, जय झारखंड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और जेटेट अभ्यर्थियों का दर्द आप समझ रहे हो तो कृपया इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।